छोड़ो मुझे। क्यों क्यों जाना है? और हाँ, सच बोल, बकवास नहीं। मैं सच ही कह रही हूँ। अगर तुम्हें सुनने की हिम्मत नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा सच बोल। आके प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहना चाहती, एक ऐसे इंसान के साथ जो उस इंसान को खत्म कर चुका है जिससे तुम प्यार करती थी, है ना? देखो, कुछ महीने पहले की सिचुएशन याद आ गई ना? कितने कमीनेपन से बर्ताव करता था मैं तुम्हारे साथ, है ना? बदले का हो तुम, अभी भी तो यही कर रहे हो। अब क्या कर सकते हैं? बीवी नाम भी तो है ना, आरके, राइट कमीना। खैर, तब जब मैंने तुम्हें विश्वास दिला दिया था, तुम्हें बेवकूफ बनाया, तुम्हारे साथ प्रेम गेम खेला था, उस वक्त मैं अपने आप को भी विश्वास दिला चुका था कि मैं तुमसे प्यार नहीं, नफरत करता हूं। और जानती हो जब तुम मेरे पास आती थी तो मैं पागल सा हो जाता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। क्यों मैं तुम्हें इतनी चोट पहुंचाने की कोशिश करता था? क्यों मैं कभी तुमसे नजरें नहीं मिला? मैं डरता था कि कहीं तुम्हें सच ना पता चल जाए। मेरी आंखों में देखोगी और सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। मेरा दर्द, मेरी तड़प, मेरा इश्क, मेरा सब पता चल जाएगा। तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें मेरे डर का दूसरा नाम था। इसीलिए मैं तुम्हारी खूबसूरत आंखों से नफरत करने लगा था। ये नफरत मेरे डर का दूसरा नाम था। बस अब तुम मेरी आंखों में देखकर बात क्यों नहीं कर पा रही? देखो मेरी आंखों में देख, क्या डर है? बोलो, किस बात का डर है तुम्हें? कोई डर नहीं। देखा, मैं तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हें सच कह रही हूं, कोई झूठ नहीं कह रही हूं मैं। कोई डर नहीं। तुम, मैं, हम, कुछ नहीं। कोई फीलिंग्स नहीं है मुझे तुम्हारे लिए। बस देख ले इन आंखों में तुमने जो भी देखना था। हाँ? देख रहा हूं कितनी हिम्मत, कितनी ताकत लगा रही हो, पर मेरी आंखों में देख रही हो? हाँ, देख रही हो तुम मेरी आंखों में? नहीं हूं मैं कोई तुम्हारा। नहीं, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। नहीं। सच बोलो, बताओ, जवाब दो। जब मैं तुम्हारे करीब होता हूं तो मेरे छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आके प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, मत रोको मुझे। जवाब दो, बताओ, जवाब दो। कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो क्या तुम्हारा दिल मेरे दिल की धड़कनें नहीं सुन पाता? आके प्लीज बोलो मुझे, जवाब दो। बोलो मुझे, जवाब दो। सुनने तो तुम्हारे दिल को, मेरे दिल की धड़कन को पहुंचने दो, मेरे दिल की धड़कनों को तुम्हारे दिल तक। आके प्लीज मत करो। कैसा इश्क ये
कैसा जुनून है माही, बेकरारी में तू ही करार, तू रह के भी दूर मुझ में है रब्बा, जाने ये कैसा प्यार है। दीवाने तेरे दीवाने हम है, दीवाने तेरे दीवाने हम है, दीवाने तेरे दीवाने हम है, दीवाने तेरे दीवाने। आके प्लीज। नहीं, बोलो क्या परेशानी, बोलो मधु, मुझे बताओ। प्लीज मुझे जाने दो, मत रोको मुझे। जाओ मधु, अब नहीं रोक सकता मैं तुम्हें। जाओ जाओ। नहीं रोक सकता मैं। क्यों हर पल बेचैनी है, क्यों नहीं चाहते ये पूरी है अधूरी खुशियाँ। I love you, Anki. I'm really sorry. पर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, बहुत। Sultan, now wait and watch. बॉस, ये सब लोग कहीं जा रहे हैं बॉस। सब मतलब कि आरके की पूरी फैमिली बैग वगैरह लेके कहीं जा रही है बॉस। आप कहो तो पीछा करे बॉस। हाँ, जल्दी और ध्यान से, नजर से निकलने नहीं चाहिए। जी बॉस। ये तुम्हें आरके और मधु दोनों तक पहुंचाएंगे। ओके बॉस। ये बैग्स उठाने के लिए भी कोई नहीं है क्या बिट्टू जी? जी फिलहाल तो नहीं है। अरे बिट्टू जी, कहाँ है मेरा आरके? मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, कहाँ है वो? आपकी तड़प जल्दी ही दूर हो जाएगी टिक्की जी। अभी मिलेंगे चीफ आपको। बिट्टू जी, मधु कहाँ है? आंटी जी वो चीफ के साथ हैं, दोनों इकट्ठे हैं। आप चिंता ना करें। आप लोग थक गए होंगे तो थोड़ा आराम कर लीजिए। चीफ का एक ऑर्डर है। अब सारी फैमिली इकट्ठी हुई है यहाँ पे कुछ वक्त बिताने के लिए, तो चीफ नहीं चाहते कि किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस हो, तो आप लोग सब अपने मोबाइल फोन्स मुझे दे दीजिए प्लीज। एक्चुअली वो ये भी चाहते थे कि प्रेस को इस तरह की गेट टुगेदर की कोई खबर ना लगे, तो अपने अपने मोबाइल फोन्स प्लीज देने होंगे। मैंने किसी को फोन नहीं किया। कोई बात नहीं, मैंने तो सिर्फ सेफ्टी के लिए कहा ताकि प्रेस को कोई खबर ना मिले। What's wrong with आरके? लीजिए। थैंक यू। नॉनसेंस। दीपाली जी, चीफ का ऑर्डर है, फोन तो देना पड़ेगा। भाई तुम भी दे दो ना। तुम्हें किसका फोन आना है? खुद ही को फोन करके बातें करती रहती। देख। Very funny. दो। लीजिए लीजिए। थैंक यू थैंक यू। आरके, बस अभी मिल जाएंगे। चल आओ आओ बेटा, चल। चलिए।
बिट्टू भी फोन लेकर बैठ गया है। मैं सुल्तान को कैसे कांटेक्ट करूं? ऊपर से ये चौल वाला आरके को लेकर पता नहीं कौन से बिल में घुसी पड़ी है। है कहाँ ये दोनों? दीपाली जी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? कुछ भी तो नहीं। मैं तो ये जगह देख रही थी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बनाया है। आरके मधु कहीं दिखाई नहीं दे रहे? चीफ और भाभी जी तो बिट्टू जी, चीफ चीफ क्या बात क्या है? क्या हुआ है? चीफ आप कुछ बोलते क्यों नहीं? भाभी जी कहाँ हैं? बिट्टू जी, मधु चली गई। भाभी चली गई? कहाँ चली गई? बिट्टू जी, मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, पर मधु ने मुझसे कुछ नहीं कहा और बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। सुल्तान, ऐसी ही गालियां दी तुम्हें? शायद प्लान कामयाब हो रहा है तुम्हारा, या क्या पता बात कुछ और ही हो और मैं ऐसे ही खुश हो रही हूँ। God, it's all so confusing. ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? हमने भाभी जी को इतनी मुश्किल से। अब क्या करें चीफ? अब मधु चली गई, पर कहाँ? मेरा इसी वक्त सुल्तान से बात करना बहुत जरूरी है। मुझे दगा देकर कहाँ चली गई तुम मधु? ऐसे भी क्या दीवानगी सुल्तान, ये हरा हट महबूबा की लगी। मैं बोल रही हूँ दीपाली। कहाँ से बात कर रही हो? आरके की आउटडोर लोकेशन से। मधु, क्या मधु भी वही है? नहीं, मेरा मतलब थी, पर अब नहीं है। मतलब ये कि आरके उसे यहाँ लेकर तो आया था, लेकिन हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते वो यहाँ से चली गई। कहाँ? मुझे नहीं पता सुल्तान, मैं कैसे बताऊँ? आरके खुद इतना चिढ़ा हुआ है। मुझे बस इतना पता है कि आरके ने खुद उससे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसे भी कुछ नहीं बताया। मधु खुद नहीं गई, उसे वहां से जाने के लिए कहा गया है। क्या? कहाँ जाने के लिए? क्या लगता है आरके ने सारी पहेली सुलझा ली, सच्चाई जान ली है उसने, और ये मेरे लिए जाल बिछाया उसने। ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? मेरा मतलब आरके सब कैसे जान सकता है? नहीं पता, पर आरके तो मधु को इस तरह से अपने साथ ले गया, वो भी चुपचाप से। वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा। नहीं, जो दिख रहा है बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये भी हो सकता है कि मधु को जानबूझकर वापस घर भेजा गया ताकि वो मुझे फंसा सके। हाँ, यही प्लान है उसका।
देखो सुल्तान, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, लेकिन मेरी बात मानो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वहां खुद जाकर देखना चाहिए कि वो वहां है या नहीं। तुम्हें जैसे ही पता चलता है तुम मुझे। हेलो, ओह गॉड, क्या वाकई ये मामला गड़बड़ हो रहा है? मधु, अगर कोई खेल खेल रही हो तुम तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें और तुमसे ज्यादा तुम्हारे आदमी को। और के तुम्हारे पछताने का वक्त अब शुरू होता है। तुझे कहाँ है रिशु? आंटी जी पता नहीं, मुझसे भी कुछ नहीं कहा और अचानक से चले गए। पर अगर यही था आर के तो फिर कहाँ चला गया बेटी जी? पर हाँ बिट्टू जी, पहले मधु चली गई, बाद में रिशु। क्या हो क्या रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? मैं पता करने की कोशिश करता हूँ आंटी जी। माँ, 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 दीपाली, माँ, मंगेश, दीपाली, सिक्की, आप सब लोग कहाँ? माँ, मैंने पूछा कौन है वहां पर? मैंने पूछा कौन है वहां पर? क्या किया तुमने मेरे परिवार के साथ? कहाँ है मेरा पूरा परिवार? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ है सब लोग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को छूने की? बताओ कहाँ है सब लोग? मुझे पता, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। तुम सुन रहे हो ना? कहाँ है सब लोग? आरके,
मेरा आरके कहाँ है? तुमने आरके के साथ तो कुछ गलत नहीं किया ना? अगर तुमने मेरे आरके को कुछ किया तो मार डालूंगी मैं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कहाँ है मेरा आरके? जवाब दो। कहाँ है मेरा आरके? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो।